सिंगापुर में शास्त्री लॉ डायलॉग सुरक्षा सम्मेलन के दौरान एक इंटरव्यू में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर बात की। आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस दावे को खारिज कर दिया कि पाकिस्तान ने 4 राफेल सहित 6 भारतीय विमानों को मार गिराया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ वो आप सबको मालूम होगा और शायद देश 22 अप्रैल 2025 को भूल भी नहीं पाएगा। जिस तरह पहलगाम में घूमने गए टूरिस्टों को आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछकर 27 लोगों की जान ले ली, जिसके बाद उस हमले के जवाब में 7 मई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बमबारी की। तो इसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच खुलकर संघर्ष देखने को मिला, युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी और देखा भी गया था। लेकिन अब उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां 51 सांसदों की डेलीगेशन विदेश में जाकर भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की उपलब्धियां बता रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की नाकामियों को विदेश में जाकर लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सीडीएस अनिल चौहान का सिंगापुर में दिया गया एक इंटरव्यू न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर अब कांग्रेस पीएम मोदी को और सरकार को घेरने का काम कर रही है। आपको बता दें कि 7, 8 और 10 मई को जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बमबारी की, तो उसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, जिनमें कम से कम 3 राफेल विमान भी शामिल थे। ऐसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना था। लेकिन अब सीडीएस अनिल चौहान ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि शुरुआती दिन में भारत को हवाई नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि उन्होंने संख्या नहीं बताई, लेकिन जब उनसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में हुए नुकसान को लेकर जवाब सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है, बल्कि यह है कि उसे क्यों गिराया गया, क्या गलतियां की गई, यही महत्वपूर्ण है, संख्याएं महत्वपूर्ण नहीं है। और उसके बाद हमने क्या किया। अब सीडीएस का ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ट्रंप के बयान पर सफाई देने के बजाय भारत सरकार, खासकर पीएम मोदी ने चुप्पी साधी हुई है। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से पारदर्शिता नहीं है और नहीं रही है। यहां तक कि अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने भी एक अदालत में दायर हल्फनामे में सीज फायर की पुष्टि की है। पीएम मोदी इन दिनों चुनाव में व्यस्त हैं और सुरक्षा बलों की वीरता का व्यक्तिगत श्रेय ले रहे हैं, जवानों की बहादुरी को छिपा रहे हैं और सीज फायर की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से बताने से बच रहे हैं। इसके साथ ही खड़गे ने लिखा कि सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस द्वारा दिए गए हस्ताक्षर के मद्देनजर कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें पूछे जाने की आवश्यकता है। ये प्रश्न तभी पूछे जा सकते हैं जब संसद के विशेष सत्र को तुरंत ही बुलाया जा सके। मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है, युद्ध का कोहरा अब छट रहा है। और उन्होंने पॉइंट्स भी लिखे थे, जिसमें से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूं। उन्होंने पहला पॉइंट लिखा है कि हमारे वायुसेना के पायलट दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। हमें कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे पायलट सुरक्षित है। सीडीएस के हस्ताक्षर के अनुसार हमने इसी बयान से सुधारा, इसे ठीक किया और फिर 2 दिनों के बाद इसे फिर से लागू किया और अपने सभी जेट विमानों को फिर से लंबी दूरी तक निशाना बनाते हुए उड़ाया था। हम उनके दृढ़ साहस और बहादुरी को सलाम करते हैं। हालांकि एक व्यापक रणनीतिक समीक्षा समय की मांग है। कांग्रेस पार्टी कारगिल समीक्षा समिति की तर्ज पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा हमारी रक्षा तैयारियों की भी व्यापक समीक्षा की मांग करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम करने का अपने दावे को फिर से दोहराया है। ये शिमला समझौता का सीधा
अपमान है। इसके साथ ही खरगे ने एक सवाल भी पूछा और सवाल पूछते हुए लिखा कि भारत और पाकिस्तान अब फिर से एक हो गए हैं क्या, और संघर्ष विराम समझौते की शर्त क्या है। 140 करोड़ देशभक्त भारतीयों को यह जानने का पूरा हक है। तो देखिए, विपक्ष के तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई आखिर देश के इतने बड़े संकट से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और फिर अचानक क्या हुआ, अचानक से जंग शुरू हुई, फिर अचानक से जंग बंद भी हो गई। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी। बहरहाल अभी तो सीडीएस अनिल चौहान का बयान आया है और जिसको लेकर अब देखना यह होगा कि क्या सरकार की तरफ से सफाइयां आती हैं, क्या निष्कासन आता है, क्या कार्यवाही की जाती है, क्या कार्यवाही आती है, ये सब तो आगे देखने को मिलेगा, आगे पता चलेगा। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को मजबूती से उठा रहा है और विपक्ष मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है और इसके लिए सवाल पूछने के लिए वो विशेष सदन को तुरंत बुलाने की मांग भी कर रहा है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे पर सरकार क्या करती है, क्या जवाब देती है और क्या विपक्ष के सवाल जो होंगे उस पर मोदी सरकार जवाब देगी या फिर नहीं। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।